2 वर्ष का जश्न मना रही है, इसको ये याद दिलाने के लिए कि जश्न जो है लोगों के काम करके मनाए जाते हैं, ना कि प्रदेश की बर्बादी करके जश्न मनाए जाते हैं। पिछले 2 वर्षों में जो हालात इस प्रदेश में हुए हैं, हर कोई वर्ग जो है पूरे प्रदेश का ठगा गया है, चाहे वो माताएं बहनें हो, चाहे युवा साथी हो, चाहे डेवलपमेंट के काम की बात करें, चाहे जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनकी बात करें। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और जो ये सरकार बार बार कहती है कि हमने 6 गारंटियां पूरी कर दी हैं, मैं तो मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि कृपा करके वो सूची तो जारी करें कि कौन सी गारंटियां जो है वो आपने पूरी तरह पूरी की। अगर 1500 की बात करें तो फॉर्म भराए जाते हैं चुनावों से पहले, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे बाई इलेक्शन हो। अब वही फॉर्म पंचायतों को भेजे जा रहे हैं। क्यों? मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं, अगर यहाँ पे भी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इन 2 वर्षों में अगर 30 लोगों को भी यहाँ पे नौकरी मिली हो। डेवलपमेंट के ही अगर आप देखेंगे, अगर कोई काम चले हुए हैं तो केवल और केवल जो भारत सरकार से पैसा आ रहा है, चाहे नाबार्ड का हो, चाहे वो PMGSY का हो, चाहे NHAI का हो, इसके तहत या जल जीवन मिशन का हो, जो चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए गए, अगर कोई भी जन कल्याण की पैसा आ रहा है तो भारत सरकार से आ रहा है। प्रदेश सरकार तो केवल और केवल कर्जा लेने का काम कर रही है, और वो कर्जा लेके भी हमें ये समझ नहीं आ रहा कि वो कर्जा जो है वो कहाँ पे दिया जा रहा है, कहाँ पे उसको पैसे को खर्च किया जा रहा है। ये बड़ा सोचने का विषय है। भ्रष्टाचार इस समय चरम सीमा पे चला हुआ है। अपने चहेतों को खुश करने के लिए होड़ लगी है, उनको जो है जितना ज्यादा बेनिफिट्स हो सके सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं उनके परिवारों को, चाहे उनके परिवारों को नौकरियां दी जा रही हैं। टूरिज्म विभाग की बात करें तो उसमें भी बैकडोर से पता नहीं कितने बच्चों की एंट्रियां की गई। जो बच्चे जो क्वालिफाई थे, जिन्होंने टेस्टों के लिए तैयारियां की गई थी, उनको पूछा नहीं जा रहा है। युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। और ये विरोध प्रदर्शन जो है ये सरकार को जगाने के लिए है, ताकि सरकार अपनी नींद से उठे और जन कल्याण के काम करे। क्योंकि सरकार जो बनती है वो लोगों के काम के लिए बनती है, ना कि अपनी सहूलतों के लिए बनती है। कांग्रेस की सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इन 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के जो हालात बने हैं, हिमाचल प्रदेश किस प्रकार से केवल देश में नहीं लेकिन मैं तो कहता हूं विदेशों में भी आज हिमाचल प्रदेश का नाम जो है हर कोई जानता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी और उनके सरकार ने इस प्रकार के डिसीजन लिए हैं जिसके कारण से हम हंसी के पात्र पूरे देश के अंदर बने हैं। और पिछले 2 वर्षों में आप कहीं भी नजर दौड़ाएंगे, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो बागवान है, चाहे महिलाएं हैं, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो किसी भी प्रकार से संतुष्ट है। ये सरकार आम जनमानस के साथ झूठ बोलकर आई थी और आम जनमानस के साथ गारंटियों की बात लेके आई थी। लेकिन आज ये मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे का पूरा प्रदेश पूर्ण रूप से निराश है। इसलिए जश्न किस बात का है? जनता जनार्दन तो मातम में है, कोई खुश नहीं है। इसलिए इन सारे विषयों को लेकर हम हर जगह के ऊपर, जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आम जनमानस को ये बता रहे हैं कि ये जो सरकार है ये पूर्ण रूप से फेल हुई है। कर्मचारी दुखी है, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। और मैं तो ये बोल सकता हूं कि सबसे झूठा बोलने वाले मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। इलीगल माइनिंग के विषय के ऊपर देखेंगे आप, पूरे प्रदेश के अंदर इलीगल माइनिंग हो रही है। पूरे प्रदेश के अंदर बड़े बड़े कांग्रेस के लोग इलीगल माइनिंग के अंदर जो है वो फंस रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इन विषयों के ऊपर नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आम जनमानस में आक्रोश है, जनता जनार्दन दुखी है। हम सब लोग मिलकर आने वाले दिनों में इसी प्रकार से जन जागरण करते हुए लोगों के बीच में इस सरकार की गलत नीतियों को बताएंगे और आम जनमानस को जागृत करेंगे।